हिस्सा 6 इख्तितामी हिस्सा। जब तमाम सोने के सिक्के दोबारा अपनी जगह पर रख दिए गए तो आदम ने सबसे रुखसत होने की इजाज़त मांगी क्योंकि इसे अपने गांव वापस जाने के लिए लंबा सफ़र करना था। लेकिन कले का निगरान इसे इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूरे शहर के सबसे बहादुर लड़के हो। तुम्हें कुछ देर यहाँ ज़रूर रुकना चाहिए ताकि हम तुम्हारा मुनासिब तरीके से शुक्रिया अदा कर सकें। आदम ने अदब से जवाब दिया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं रुकूं, लेकिन मुझे घर वापस जाना है। मैंने अभी तक गोदाम को फसल रखने के लिए तैयार नहीं किया और न ही शाम के खाने का इंतज़ाम किया है। मेरा ख़ानदान मेरी फ़िक्र कर रहा होगा और शायद नाराज़ भी हो कि मैं अपने काम मुकम्मल नहीं कर सका। क्यूरेटर ने मुस्करा कर कहा, इसकी फ़िक्र मत करो। तुमने हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। मेरे साथ आओ। ये कहकर वो आदम को गार से बाहर ले आया। रास्ते में इसने मुहाफिजों को कई हिदायत दी। मुहाफिज फौरन अपने रेडियो पर पैगामात देने लगे और देखते ही देखते पूरा कला सरगर्मी से भर गया। जब आदम और क्यूरेटर कले के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक चमकती हुई सिया लिमोजीन और एक बहुत बड़ा ट्रक उनका इंतजार कर रहे थे। सुर्ख और सुनहरी शाही वर्दियों में मलबूस मुहाफिज ट्रक में मुख्तलिफ बड़े और छोटे डब्बे रख रहे थे। एक निहायत खुश लिबास ड्राइवर ने लिमोजीन का दरवाज़ा खोला, टोपी उतार कर आदम को सलाम किया और इसे अंदर बिठा दिया। इस बार गांव का सफ़र बहुत तेज था। आदम को ना बस का इंतज़ार करना पड़ा और ना ही अपनी जेब खर्च से एक भी सिक्का खर्च करना पड़ा। जल्द ही वो अपने गांव पहुंच गए और फिर आदम के घर की तरफ मुड़ गए। जब लिमोजीन घर के सामने रुकी तो आदम ने देखा कि इसका पूरा ख़ानदान सहन में खड़ा है। सब बहुत परेशान थे और लिमोजीन, बड़े ट्रक और शाही मुहाफिजों को देखकर हैरान भी थे। जैसे ही आदम गाड़ी से उतरा, सब इसकी तरफ दौड़ पड़े। हर शख्स एक साथ बोल रहा था, इसलिए आदम किसी की बात ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था। आदम अभी अपने काम मुकम्मल न करने पर माजरत कर ही रहा था कि क्यूरेटर आगे बढ़ा और उसने पूरे ख़ानदान को बताया कि आदम ने किस तरह चोरी शुदा सोना ढूंढा और इसे बहादुरी से वापस वावेल कले पहुंचाया। इसने कहा, ये आपका बेटा बहुत बहादुर है। हम सब इसके बेहद शुक्रगुजार हैं। ये सुनकर आदम के वालिदैन खुशी और फ़ख्र से मुस्करा उठे। फिर क्यूरेटर ने कहा, मुझे मालूम है कि खेत और फार्म पर अभी बहुत सा काम बाकी है। आप उसकी कोई फिक्र न करें। ये कहकर इसने मुहाफिजों की तरफ इशारा किया। फौरन मुहाफिज 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह गोदाम साफ करने और नई फसल रखने की जगह बनाने लगा। दूसरा गिरोह ट्रक से फसल उतारने लगा। तीसरा गिरोह घर से खाने की मेज़ बाहर सह में ले आया और इस पर खूबसूरत कपड़ा, प्लेटिंग, ग्लास और कले के चांदी के बेहतरीन बर्तन सजा दिए। फिर ट्रक से मज़ेदार खानों से भरे बड़े बड़े थाल निकालकर मेज़ पर रख दिए गए। पूरा ख़ानदान मेज़ पर बैठ गया। क्यूरेटर ने आदम की बहादुरी के एजाज़ में जाम उठाया और उसकी तारीफ की। चारों तरफ शाही मुहाफिज एहतराम से खड़े थे। आदम ने दिल में सोचा, शायद बादशाहों की जिंदगी भी ऐसी ही होती होगी। पूरा ख़ानदान खुशी खुशी खाना खाता रहा जबकि आदम उन्हें कराकोफ की ऊंची इमारतों, लोगों के हुजूम, वावेल कले, स्मोक ड्रैगन की गार और लिमोजीन के सफ़र के बारे में दिलचस्प बातें सुनाता रहा। ये वाकई इसकी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश दिन था। उम्दा दावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए आदम ने खुद से कहा कि वो इस हैरत अंगेज़ मुहिम को कभी नहीं भूलेगा। और वो ये सोचकर भी खुश था कि अगले साल फसल की कटाई के दौरान घर पर रुकने की बारी उसके भाई की होगी, जबकि वो खुद अपने ख़ानदान के साथ खेतों में काम करने जाएगा। इख्तिताम।